दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एजेंट जीरो ने बचाया था मुझे कोर्ट से, क्योंकि मेरे को मौत की सज़ा पक्की हो गई थी और कैसे भी मैं बच गया था। लेकिन उसने बोला था एक मिशन में जाने को और कोर्ट ने भी मेरे को इजाज़त दे दी थी और मैं उस मिशन में आते आते किसी के घर में घुस गया था और देखते क्या होता है। इसलिए अब आगे कौन है भाई? सॉरी मैं यहाँ पे तुम मेरे घर में आई भी कैसे? मैं जंगल में रास्ता भटक गया था और रात भी हो गई थी। ज़ॉम्बी मेरा पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए। एक तो तुम मुझसे बिना पूछे मेरे घर में घुसे हो और आप अपनी बहाने मत बता मेरे को। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप जो भी हैं हनुमान जी 05, मैं सच्ची में रास्ता भटक चुका था जंगल। एक सेकंड, मेरे को चक्कर आ रहा है यार। सर कहाँ पे हूँ मैं? कौन हूँ यार? मेरा बहुत तेज सर घूम रहा था। कहाँ हूँ मैं? क्या तुम ठीक हो? मेरे को लगता है तुमने 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैं 5 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरा खाना खत्म हो गया था। माफ़ कीजिएगा, मैं गलती से आपके घर में आ गया था। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आराम जितना चाहे आराम कर सकते हो और अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं अभी जाके ले आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहे आराम करो, चाहो तो घूम भी सकते हो। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा खाना लाने में क्योंकि सामने मेरा खेत है। बस उससे थोड़ी बैरी ले आऊंगा, तुम सब खा लेना। ओके, मैं यहीं बैठा हूँ। आप मेरे लिए थोड़ी सी बैरी ले आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। जरूरत नहीं है, तुम पूरा घर भी घूम सकते हो। यार ये थोड़े से खड़ूस है लेकिन ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। उनने मतलब जो टाइम एजेंट जीरो था उसने मेरे से कहा था कि उसका वंशज होगा टाइम स्टोन का, उसका लेटर एच से आएगा और इनका भी एच से ही है। तो वैसे तो ये थोड़े खड़ूस है लेकिन दिल के साफ इनने मेरी मदद भी की है। वैसे इनने घर तो अच्छा बनाया और ये इतनी घने जंगल में भी रहते हैं। तो इनसे पूछना सही होगा कि ये मतलब अचानक से टाइम स्टोन के ये क्या मतलब जानते हैं कि नहीं। वैसे अगर ये नाराज़ हो गए तो शायद मेरे को खाना भी ना मिले, क्योंकि भाई अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो मैं रहूँगा यार कैसे? जंगल में एक ही सहारा है जो कि है हनुमान जी 05। अब मैं क्या करूँ यार? सही में मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। शायद से मेरे को लगता है कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, कि मतलब डायरेक्टली बात करूँगा अजीब लगेगा, लेकिन बात तो मेरे को करनी पड़ेगी क्योंकि भाई डॉक्टर दुश्मनी को। मैं आ गया, तुम्हारे लिए बैरिस लेके आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मेरे को इस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, तुम इसलिए एहसान ना मानो, यही मेरे लिए अच्छी बात होगी। लो बैरिस खाओ अच्छे से और तंदुरुस्त हो जाओ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका मतलब एहसान कैसे चुकाऊं मेरे को तो नहीं पता। वैसे तो आप कह रहे हैं, लेकिन वैसे चाहो तो तुम आराम कर सकते हो। नहीं, ठीक है। आपने वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी और आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम यहाँ पे रास्ता कैसे भटक गए थे, जरा बता सकते हो? वैसे तो मैं यहाँ घूमने आया था, तो मैं यहाँ रास्ता भटक गया था। वैसे आप 2 मिनट मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, तो आप कर सकते हैं क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो बोलो, क्या बात करना चाहते थे तुम मुझसे? मैं दरअसल मैं आपसे मतलब कुछ पूछने वाला चाहता था, तो इसलिए मैं आपको मतलब बात करने के लिए अंदर बुलाया। क्या पूछना चाहते थे तुम? शायद से लगता है तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मतलब मैं मतलब यहाँ इस जंगल में कुछ ढूंढने आया था, तो मतलब वो चीज़ मेरे को अभी मिली नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप टाइम स्टोन को जानते हैं क्या? ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? यहाँ पे तुम मेरे पर शक कर रहे हो? कैसी बकवास बातें कर रहे हो यहाँ पे तुम? प्लीज़ मेरे पे नाराज़ मत होइए, प्लीज़। तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम लायक नहीं हो यहाँ तुम्हें। जल्दी मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, मेरे पे गुस्सा मत होइए प्लीज़। तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैंने क्या बोला? जल्दी मेरे घर से बाहर निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से तुम। मैं जानता हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ ये जानना मेरा बहुत ज़रूरी है। तुम चाहते हो कि नहीं मुझे फिर फालतू में मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा और तुम्हें मारना पड़ जाएगा? जाओ यहाँ से तुम। प्लीज़ आपके अलावा मेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिए। जाओ यहाँ से तुम मदद के लायक नहीं हो।
प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने इसी चक्कर में अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया है और मैंने अपने सबसे भरोसेमंद प्रोफेसर को भी खो दिया है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एक सेकंड, क्या नाम था तुम्हारे प्रोफेसर का? मुझे जल्दी बताओ, क्या नाम था तुम्हारे प्रोफेसर का? मेरे को जल्दी बता दो। प्लीज़ पहले तो आप मेरे को मारिए मत। मेरी गलती की वजह से मैंने अपने प्रोफेसर को खो दिया है। प्लीज़, मेरे प्रोफेसर का नाम था दुश्मी। क्या बोला तुमने? नहीं। माफ़ कीजिएगा मेरे को, लेकिन मैं ये सब अपने खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रोफेसर दुश्मी को भी खो दिया है और मैंने अपनी नानी को भी खो दिया है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और अब मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। शायद से तुम विश्वास न करो, लेकिन प्रोफेसर दुश्मी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या 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 बोल रहे हैं आप? आप प्रोफेसर दुश्मी को जानते हैं? भाई एक सेकंड। आप प्रोफेसर दुश्मी को क्या आप प्रोफेसर दुश्मी को जानते हैं? पर कैसे? हाँ, तुमने सही समझा। प्रोफेसर दुश्मी और मैं बचपन के दोस्त थे। हम लोग ने एक ही साथ खेले कूदे और बड़े हुए थे। उसका कहना था कि ये टाइम ट्रेवल करना चाहिए और मेरा कहना था कि ये सब अच्छा नहीं है, इसीलिए। एक सेकंड। मेरा गला सूख गया। मेरा गला सूख गया, मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। अच्छा लगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? और कैसे? क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि मैं समय मणि का वंशज हूँ। मतलब आप ही टाइम स्टोन के वंशज हैं? हाँ, मेरे को कोई 1000 साल से हजारों लोग ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी तक यहाँ ही पे रह रहा हूँ और छुपा हुआ हूँ। मतलब इंफॉर्मेशन सही थी, तो मुझे इनसे पूछना चाहिए। क्या आप मेरे को समय मणि की जगह के बता सकते हैं? 2000 साल हो चुके हैं। अब तक इस मणि को कोई नहीं ढूंढना चाहा, और जिसने ढूंढना चाहा वो सब गायब हो गए या तो मर गए। लेकिन मुझमें तुम्हें कोई जोश दिखता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें उसकी जगह बताऊंगा और कहाँ पे ये भी बताऊंगा। सही में? आप मेरे को भाई, सही में? हाँ, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? लेकिन हाँ, तुमने सही सुना। कल तैयार है ना? हम कल ही निकलेंगे। ठीक है, और हमें 3 दिन तक हमें चलना है और एक जगह जाना जहाँ से तुम्हारी परीक्षा चालू होगी। क्या 3 दिन तक? तुम्हें समय मणि चाहिए या नहीं? हाँ ठीक है, मैं करूँगा। टाइम स्टोन के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप सिर्फ चलिए ना। आप वहाँ क्यों रुके हैं? चलो, सफर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अब चलो मेरे साथ। चलो। वैसे तो मेरे को पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है। प्लीज़ भगवान मेरे को चुन लेना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अभी वो आगे निकल गए हैं। चलो। ये मैं 3 दिन से चल रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन कितनी कम है। जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आ रहा हूँ। एक दिन की उम्र बहुत ज़्यादा दिखती है और ये इतना बड़ा पहाड़ भी चढ़ गए। अरे तुम कितने धीरे हो, जल्दी ऊपर आओ। आ रहा हूँ। आ गया। इधर आओ, ऊपर, यहाँ पे देखो। जल्दी ऊपर आओ। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो सोने की परत है, यहाँ पे तुम्हें खड़े होना है। अगर सामने वाले पहाड़ से पानी गिरता है, मतलब तुम शुद्ध हो और तुम्हारा मन साफ है, तभी तुम्हें वो समय मणि का लेने का अधिकार है, वरना तुम यहाँ के उसको नहीं ले सकते हो। अच्छा, मेरे को यहाँ पे खड़ा होना है और अगर मेरा मन साफ होता है तभी मेरे को टाइम स्टोन मिलेगा, वरना मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन एक पहाड़ किसी के मन को कैसे जांच सकता है? ये हमारे पूर्वज को बनाया हुआ नियम है।
तुम इसको तोड़ोगे, जल्दी आकर खड़े हो जाओ, वरना तुम सर्वमणि को नहीं ले पाओगे। ओके ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ बस खड़ा होना है। ठीक है।